प्यारे बच्चों, आज ज्योग्राफी के एक नए चैप्टर की मैं शुरुआत करूंगा जिसका नाम है लाइफ ऑन द अर्थ। ये टॉपिक मेनली वेजिटेशन से रिलेटेड है, जो क्लास 9, 11 और 7 में भी है। तो 7, 9 और क्लास 11 के बच्चों के लिए खास यह बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है लाइफ ऑन द अर्थ, जिसमें प्लांट और एनिमल किंगडम के बारे में बताया गया है। तो पहले ये आपको जानना चाहिए कि हमारी अर्थ शुरू में कैसी थी। हाउ वाज आवर अर्थ इन द बिगिनिंग स्टेज। बहुत वर्षों पहले, मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो, हमारी अर्थ बंजर थी। मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो आवर अर्थ वाज बारेन प्लैनेट विदाउट लाइफ। कोई जीवन नहीं था, बहुत वर्षों तक कोई जीवन था ही नहीं धरती पर। एक बंजर भूमि के रूप में हमारी पृथ्वी थी। बट आफ्टर मिलियंस ऑफ ईयर्स, जैसे यह कहा जाता है कि 3.7 मिलियन वर्ष पहले यानी पृथ्वी पर जीव की शुरुआत हुई। ऑर्गेनिज्म फाउंड इन द फॉर्म ऑफ प्लांट, यानी प्लांट के रूप में सबसे पहले यहां पर जीव की उत्पत्ति हुई। तो लाइफ जो है, लाइफ ऑन द अर्थ अपीयर्ड इन द फॉर्म ऑफ प्लांट इन वाटर बॉडी, वह भी वाटर बॉडी में, बिकॉज अर्थ कंटेन वाटर एंड लैंड। तो सबसे पहले सर्वप्रथम लाइफ की शुरुआत प्लांट से हुई, जो कि वाटर बॉडी में हुई। आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, प्लांट के बाद क्या आया? एनिमल की उत्पत्ति हुई। बहुत वर्षों बाद एनिमल की उत्पत्ति हुई। फिर एनिमल और प्लांट की संख्या धीरे धीरे, इनकी प्रजातियां बढ़ती गई। फिर मनुष्य आया, शायद 2.5 मिलियन वर्ष बाद पहले आज से मनुष्य का प्रादुर्भाव हुआ धरती पर। अब ऑर्गेनिज्म अपीयर्ड इन द फॉर्म ऑफ प्लांट, एनिमल एंड ह्यूमंस। अब मानव, प्लांट और एनिमल के रूप में जब जीवधारी यहां धरती पर आए, अब ये स्टार्ट किया अपने लाइफ को सर्वाइव करना। तब एक रिलेशन बनाए। हाउ डिड दे स्पेंड देयर लाइफ ऑन द अर्थ। तो प्लांट और एनिमल ये आपस में रिलेशन एक कायम किए। दे डेवलप रिलेशन among themselves and they also interact with physical environment। तो यह हमारा जो फिजिकल इन्वायरमेंट में एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर, लैंड, वाटर, सॉइल, एयर, ये सभी क्या है? फिजिकल इन्वायरमेंट है। अब इस फिजिकल इन्वायरमेंट में सभी जीवधारी, प्लांट और एनिमल ह्यूमन के साथ इंटरेक्शन बनाए। इंटरेक्शन के साथ वे अपने आप को एक रिलेशन कायम किए। तो इस तरह से द रिलेशनशिप बिटवीन प्लांट एंड एनिमल which interact with physical environment, land, air and water, that relation is called what? Ecosystem। वह इकोसिस्टम कहलाया। और वह साइंस, द साइंस दैट स्टडी अबाउट वेरियस प्लांट्स, एनिमल्स, their habitat and their nature, that science is called ecology। तो इकोलॉजी में हम यह अध्ययन करते हैं कि किस तरह से प्लांट, एनिमल, किस तरह कौन कौन से उनकी प्रजातियां मिलती है। व्हाट स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एनिमल्स आर फाउंड ऑन द अर्थ। हाउ ह्यूमंस आल्सो मेक रिलेशन विद प्लांट्स एनिमल्स। हाउ ऑल ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विद फिजिकल एनवायरनमेंट, दैट साइंस इज कॉल्ड इकोलॉजी। और वह जो एक सिस्टम बना, जिस सिस्टम के अंतर्गत ये सभी अपना रिलेशन कायम किए, उसे कहते हैं इकोसिस्टम। अब
तो जिस जोन में, धरती के जिस जोन में प्लांट एनिमल और ये ह्यूमंस ये डेवलप हुए, उस जोन का नाम क्या है? उस जोन का नाम बायोस्फीयर है। बायोस्फीयर, जैवमंडल, पृथ्वी का वह जोन, एक वह संकीर्ण पट्टी, एक वह संकीर्ण बेल्ट जिसमें सभी ऑर्गेनिज्म, प्लांट, एनिमल और ह्यूमन सर्वाइव करते हैं, उस नैरो, उस संकीर्ण पट्टी का नाम है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर इज द नैरो जोन कंसिस्ट ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स which interact with physical environment. Understand? Right? अब यहां पर ये देखा गया कि ह्यूमंस ये सबसे मस्तिष्क वाले निकले, सबसे अधिक बुद्धिमान निकले। जो मनुष्य, जब बुद्धिमान मनुष्य के रूप में धरती पर प्रादुर्भाव हुआ वे, तो अब देखिए यहां पर human beings which appeared first on the earth surface, and it is also known that in the Africa continent firstly humans with developed mind appeared on the earth, which were called homo sapiens। वे होमो सेपियंस कहलाए। जब मानव का प्रादुर्भाव धरती पर हुआ तो सबसे पहले द फर्स्ट ह्यूमंस which appeared on the earth, they are known as homo sapiens। अब यहां पर हम पढ़ेंगे डिफरेंट तरह के प्लांट और एनिमल। तो सबसे पहले प्लांट, तो इस तरह से वर्गीकरण यहां पर किया गया है, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। जब प्लांट का जब वर्गीकरण किया तो अब यहां पर विभिन्न तरह के वेजिटेशन। नाउ वी स्टडी अबाउट नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन, सबसे पहले हम नेचुरल वेजिटेशन के बारे में स्टडी करेंगे। यह क्लास 9, 11 और 7 के क्लास के बच्चों के लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि उनके क्लास में दिया हुआ है। इस वीडियो को आप शेयर, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब तो कीजिएगा ही। तो सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करने के साथ साथ ये जो टॉपिक है इसको आप बढ़िया से पढ़िए, अध्ययन कीजिए और यह समझने की कोशिश कीजिए कि मैं इसके बारे में क्या बोला हूँ। That is very important for all the students studying class 7, 9 and 11. अब vegetation क्या है? Natural vegetation. First of all, we should know that vegetation occurred on the earth. All species of plants appeared. They grow on the earth naturally by natural process, without human effort, without human aid. Without any effort of humans, when plant kingdoms appear on the earth, they grow. Variety of plant species grow on the earth surface, that is called natural vegetation. Here I would like to say that the agricultural crops, fruits, orchard, which are developed by humans, they are not called natural vegetation. They are the parts of vegetation, but they are not called natural vegetation. Natural vegetation refers to the growth of plants, plant species by natural process, by nature, without any human. Now, when a plant species remained undisturbed by either by humans or animals for a long time, those plant species were called virgin vegetation. Virgin vegetation referred to the plant species which remained for long time undisturbed. They remained undisturbed by human action. तो बहुत दिनों तक जब ह्यूमन का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, ह्यूमन जब उसको डिस्टर्ब नहीं किए प्लांट स्पीसीज को, नेचुरल वेजिटेशन को, वैसे नेचुरल वेजिटेशन क्या कहलाए? वर्जिन वेजिटेशन कहलाए। अब मैं यहाँ पर नेचुरल वेजिटेशन के बारे में कुछ और विस्तार बोलना चाहता हूँ कि नेचुरल वेजिटेशन को क्लासिफाई क्या क्या है, क्योंकि नेचुरल वेजिटेशन डेवलप्स, दे ग्रो, द प्लांट स्पीसीज ग्रो इन वेरिड टाइप्स ऑफ सॉइल, वेरिड क्लाइमेटिक कंडीशन, वेरियस लैंड फॉर्म। तो ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन, वेरिड क्लाइमेट, वेरिड सॉइल, वेरिड लैंड स्लॉप, इसके आधार पर नेचुरल वेजिटेशन को डिफरेंट भागों बांटा गया है, जैसे फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स, श्रब्स,
bushes, they are the different classes of natural vegetation. अब नेचुरल वेजिटेशन का जो सबसे बड़ा रूप है फॉरेस्ट. अब फॉरेस्ट के बारे में हम कुछ जान ले. फॉरेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट. इन्वायरमेंट का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट माना जाता है फॉरेस्ट. बायोस्फीयर में, बायोस्फीयर का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है फॉरेस्ट. फॉरेस्ट कंट्रीब्यूट ए ग्रेट रोल इन द इकोसिस्टम. इकोसिस्टम इसका बहुत प्रभाव है, बहुत इफेक्ट है, क्योंकि डायरेक्ट ऑक्सीजन, फॉरेस्ट ऑल द प्लांट्स स्पीसीज they release oxygen to the atmosphere which are obtained by us. We inhale oxygen and not only plants release but they are also purify. तो ऑक्सीजन के रिलीज करने में एटमॉस्फेयर में और उसके प्यूरिफिकेशन में फॉरेस्ट का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है. आप समझ सकते हैं कि फॉरेस्ट जो ऑक्सीजन को देता है एटमॉस्फेयर में और उसको प्यूरिफाई करता है और उस प्यूरिफाइड ऑक्सीजन को हम ग्रहण करते हैं, यह फॉरेस्ट कितना ही उपयोगी है. Not only this, in addition to this benefit, now I would like also focus that forests are very important for occurrence of rainfall. ये जो बारिश हो रही है, वर्षा के होने में फॉरेस्ट का बहुत बड़ा योगदान है. Besides, forests also play the important role in the formation of soil. ये ह्यूमस जो बनता है, ह्यूमस के फॉर्मेशन में जहाँ प्लांट्स रहते हैं, जहाँ पर रेनफॉल अधिक होती है, वहाँ पर ह्यूमस के मार डिकम्पोज रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. जहाँ जंगल होते हैं वहाँ एनिमल भी अधिक रहते हैं. तो फॉरेस्ट जो द डेड पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दे आर डिकम्पोज बाय डिकम्पोजर्स. द डिकम्पोजर जो है, जहाँ फॉरेस्ट अधिक रहते हैं वहाँ सॉइल की मात्रा अधिक होती है, ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है. तो इन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, इन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी इन द सॉइल, देयर इज ग्रेट रोल ऑफ फॉरेस्ट. फॉरेस्ट आर द हैबिटेट ऑफ वाइल्ड लाइफ. विभिन्न तरह के नंबर ऑफ एनिमल्स आर फाउंड इन द फॉरेस्ट एरिया. जैसे हम अपने घरों में रहते हैं उसी तरह से जंगलों में विभिन्न तरह के एनिमल रहते हैं. तो जंगल क्या है? फॉरेस्ट उनका घर है, उनका निवास स्थान है. दे आर द बेस्ट हैबिटेट फॉर एनिमल्स. इस तरह से हम कह सकते हैं कि फॉरेस्ट बहुत इन्वायरमेंट का बहुत बड़ा ये रोल अदा करते हैं. फॉरेस्ट का बहुत बड़ा, देयर इज ग्रेट कंट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट इन आवर लाइफ. अब हम डिफरेंट तरह के फॉरेस्ट पढ़ेंगे. अगले चैप्टर में मैं आप लोगों को फॉरेस्ट का टाइप पढ़ाऊंगा, जिसमें डिफरेंट तरह के ऑन द बेस ऑफ क्लाइमेट, सॉइल. आई वुड लाइक टू फोकस अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट.